कालू कौआ अपनी बीवी रानी के साथ रहता था। उसकी बीवी रानी बहुत भोली थी, लेकिन उसका पति बहुत हरामी और धोखेबाज था। रानी कौवी, आज भी मुझे काम से बाहर जाना है। सेठ ने आज भी मुझे काम पर बुलाया है। आप तो रोज ही जाते हैं, कभी घर में रहते ही कहाँ हैं। आपको तो सेठ ज्यादा पैसे भी नहीं देता है, फिर भी आप पता नहीं उसकी हर बात क्यों मानते हो। अरे नहीं रानी चिड़िया, ऐसा नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है कालू जी, आप तो कुछ खुल के भी नहीं बताते हैं, बस बात को घुमा देते हैं। अरे यार, तो तुम क्या चाहती हो? काम करूँ या नहीं करूँ? घर पे बैठा रहूँ मैं? यही चाहती हो ना तुम? रानी कभी उदास होके कहती है, नहीं नहीं सॉरी कालू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जाइए। फिर कालू कौआ जाता है और वह अपनी दूसरी लड़की को फंसा के रखा था। वह रोज रानी से झूठ बोल के वह सुंदरी कौआ से रोज मिलने जाया करता था। सुंदरी कौआ अमीर थी, वह उसे खाने पीने के पैसे भी दे देती थी। अरे ये कालू कौआ अभी तक क्यों नहीं आया है? मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब थोड़ा देर में नहीं आया तो फिर मैं चली जाऊँगी। फिर कालू कौआ वहाँ आ जाता है। अरे कालू कौआ, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं, वो रास्ते में मुझे कुछ काम याद पड़ गया था, इसलिए आज देर हो गया। कालू कौआ रोज रानी कौवी से झूठ बोलकर सुंदरी कौवी से मिलने जाता था। एक दिन रानी की सहेली टूनी रानी से मिलने आई। कैसी हो रानी बहन? हाँ टूनी बहन, मैं ठीक हूँ। और बोलो रानी, तुम्हारा पति कालू कौआ नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? हाँ यार, क्या ही बोलूँ, पता नहीं कैसा सेठ है, एक दिन भी छुट्टी नहीं देता है और पगार भी कम देता है, तो वो एक दिन भी घर पर नहीं रह पाते हैं। मेरा पति का सेठ ऐसा नहीं है, वो तो हर हफ्ते छुट्टी भी देता ही है और पगार भी सही देता है और काम से शाम तक आ ही जाते हैं घर। और मैंने तो दुकान में सोने की चेन बनवाने भी दिया है। वाह टूनी बहन, तुम्हारा तो अच्छा है। चलो रानी बहन, अब मैं चलती हूँ। ठीक है टूनी बहन, आना फिर। वह फिर अपने घर जाने लगती है और तभी आधे रास्ते में वह देखती है, अरे ये तो रानी का पति है, ये तो कालू कौआ है। ये किसी दूसरी कौवी के साथ क्या कर रहा है? ये तो रानी कौवी को धोखा दे रहा है। मुझे ये बात रानी कौवी को बतानी चाहिए, लेकिन वो तो इतना विश्वास करती है, मेरा बात वो कभी नहीं मानेगी। चलो फिर भी बता देती हूँ। फिर वह रानी कौवी के घर जाती है। रानी कौवी, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ टूनी, बोलो क्या हुआ? रानी कौवी, मैंने दूसरे जंगल में रास्ते में तुम्हारे पति कालू को दूसरी किसी कौवी के साथ देखा था। नहीं टूनी बहन, तुम किसी और को देखी होगी, वो कालू कौवा नहीं होंगे, वो कोई और होंगे। अरे नहीं रानी चिड़िया, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ, वो काली कौवा ही था। मैं बोल रही हूँ, मेरे पे यकीन करो। ये क्या टूनी चिड़िया, तुम कुछ भी बोल रही हो, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। वो तो काम पर गए होंगे और वो रोज मेरे लिए काम करते हैं, तुम देखती हो ना, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं, इतना मेहनत करते हैं वे मेरे लिए। नहीं रानी चिड़िया, वो कोई काम पर नहीं जाता है, वो तुमसे झूठ बोलकर दूसरी कौवी से मिलने जाता है।
देखो टोनी बहन, ज़्यादा मत बोलो। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ। मुझे ये सब पे यकीन नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं कालू जी पर बहुत यकीन करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। तुम अब चली जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वह सोचती है, रानी चिड़िया के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो मेरी दोस्त है। मुझे उस कौवी से जाकर मिलना होगा। मैं उससे बात करूंगी, फिर सारी सच्चाई उसके सामने लाऊंगी, तभी मेरे दोस्त की ज़िंदगी बच पाएगी। लेकिन उससे मिले कैसे? हाँ, एक काम करती हूँ, वो जहाँ पे कालू कौवे से मिलने जाती है मैं वहीं पर जाती हूँ और काले कौवे के आने से पहले ही मैं उससे जाके बात कर लेती हूँ। फिर वह वहाँ जाती है और देखती है वह कालू कौवा का इंतज़ार कर रही थी। वह उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हारा क्या नाम है कौवी? मेरा नाम सुंदरी है। बोलो, कुछ काम था क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड कालू कौवा का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है कि उसकी शादी हो चुकी है? नहीं, ये क्या बोल रही हो? वो शादीशुदा नहीं है। वो तो मेरे से शादी करेगा। मेरे पापा जंगल के सेठ हैं, इसलिए वो बड़ा काम की तलाश में है। काम मिलते ही वे मेरे पापा से जाकर शादी की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अरे नहीं सुंदरी कौवी, वो तुमको अपने जाल में फंसा रहा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। वो शादीशुदा है। मेरी दोस्त रानी कौवी का पति है वो। क्या सच में? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें यकीन नहीं होगा, हमको पता था। चलो, मैं तुम्हें उसकी बीवी से ही मिलाता हूँ। ठीक है, चलो। फिर रानी कौवे के घर के लिए वे दोनों चली जाती है। रानी कौवी, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम मेरे बात पे यकीन नहीं कर रही थी ना? ये लो, देखो, यही है वह कौवी जिससे तुम्हारे पति रोज मिलने जाया करते थे। यही है वह सुंदरी कौवी। और सुंदरी कौवी देखो, यही है रानी कौवी, कालू कौवे की बीबी। रानी कौवी फिर सुंदरी कौवी से कहती है, क्या सुंदरी कौवी ये सब सच है? हाँ रानी कौवी, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब सब सच सामने है। वो मेरे से झूठे वादे करता था कि मैं तेरे से शादी करूँगा और बहुत सारी झूठी बातें बोलता था। मुझे तो अभी सारा सच उसका पता चला है। फिर रानी कौवी रोने लगती है। अरे ये क्या, मैं उन पे इतना यकीन करती थी और उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। मत रो रानी कौवी, तुम मत रो। इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। गलती तो उस कौवी ने की है। उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसे पहले आने दो, फिर सारा सच सामने लाते हैं। उसे पहले मत बताना कुछ कि तुम जानती हो। फिर कालू कौवा आता है और देखता है। टूनी बहन, तुम भी यहीं पर हो? हाँ कालू कौवे, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है जो बहुत ही सुंदर सुंदरी है। कालू कौवा नाम सुन के ही डर जाता है। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। अरे नहीं, इतने प्यार से लाए हैं, मना मत कीजिए। लगता है आज मेरा सारा सच सामने आ जाएगा। फिर टूनी कौवी सुंदरी कौवी को वहाँ लाती है और कालू कौवा उसे देख के हैरान हो जाता है। अरे ये यहाँ कैसे? क्यों कालू जी, पहचाना मुझे या भूल गए? तुम तो शादीशुदा भी नहीं हो ना। झूठे दोगले कौवे, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, तुम तो जानते ही हो। मैं तुम्हें उनके गुंडों से पिटवा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रानी कौवी कहती है,
कालू जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आप पे इतना यकीन करती थी, मैं आप पे आंख बंद करके यकीन करती थी। आपने मेरे विश्वास के साथ क्यों खेला? आपने अच्छा नहीं किया। मैं अब आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो रानी कौवी, मेरे से गलती हो गई। नहीं कालू जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है और धोखे की कोई माफ़ी नहीं होती है। आपने मेरे विश्वास के साथ खेला है। मैं अब आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर रानी कौवी टूनी से कहती है, टूनी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। नहीं नहीं बहन, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होती तो वो भी वही करती। फिर गौरी कौवी और रानी कौवी टूनी को धन्यवाद करती है और फिर दोनों कालू कौवे के साथ छोड़ देती है और लास्ट में कालू कौवा अकेला रह जाता है।